इस तरह का टाइम टेबल शायद ही आपको यूट्यूब चैनल पर कोई बताया होगा या आगे बताएगा। जी हाँ, आप सबके पास अब बोर्ड एग्जाम में केवल गिने चुने दिन ही बाकी हैं। बहुत कम समय है और आप अब भी अच्छे अंक लाने की कोशिश में या फिराक में हैं। और आपने अपने आप से ये वादा भी कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 15 घंटे पढ़ना हो, मैं जो है पढ़ूंगा, लेकिन मेरा अंक अच्छा आना चाहिए। देखो बच्चों, पढ़ते सब हैं, सब साल भर से पढ़ रहे हैं और आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि उस पढ़ाई को हम मैनेज कैसे करें, अपने बोर्ड एग्जाम में उसको जो है जितना पढ़ा है उसको उत्तर में कैसे कन्वर्ट करें। उसके लिए एक आपके पास कारगर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल नहीं, कारगर, इफेक्टिव, स्मार्ट टाइम टेबल होना चाहिए। तो आज हम टाइम टेबल पर ही चर्चा करेंगे। 5 मिनट की यह वीडियो है, 6 मिनट की यह वीडियो है, ध्यान से आप इसको देख लीजिए। अगर आपको फायदा ना हो तो कभी भी चैनल पर लौटकर वापस मत आइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आपका यहाँ टाइम टेबल में ये नहीं समझाएंगे कि 6 बजे 7 बजे तक या इतने बजे से। मैं बजे का नाम पूरे टाइम टेबल में कहीं नहीं देने वाला हूँ। मैं टाइम टेबल को जो बांट रहा हूँ, जरा उसका तरीका देखो। ऐसा कोई नहीं बांटता है। मैं टाइम टेबल को टाइम जोन में बांट रहा हूँ, सब्जेक्ट जोन में बांट रहा हूँ। क्योंकि अब अगर आप कोई चीज़ पढ़ने जाएंगे तो उसमें सबसे पहला चीज़ टाइम और दूसरा होता है सब्जेक्ट। तो इसलिए टाइम टेबल के 2 क्षेत्र हो जाएंगे, एक टाइम जोन और एक सब्जेक्ट जोन। अब टाइम जोन को हम कैसे मैनेज करेंगे, पहले उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जोन को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं टाइम जोन। तो देखिए, हमने यहाँ टाइम जोन जो है, इस टाइम जोन को जो है 3 भाग में बांट दिया है। हमारा टाइम जोन जो है, टाइम जोन कितने भाग में बढ़ चुका है? 3 भाग में। मॉर्निंग जोन, नून जोन, इवनिंग जोन। अब मॉर्निंग कब से कब तक का होगा भैया? जब आप उठोगे ओकरे आधे घंटे बाद का जोन होगा वो आपके पढ़ने का मॉर्निंग जोन माना जाएगा। अगर कोई 4 बजे उठ रहा है तो उसके 4:30 बजे का टाइम जो है मॉर्निंग जोन से में स्टार्ट हो जाएगा। कोई 6 बजे उठ रहा है, देर रात सो रहा है, तो 6 बजे उठेगा, और देर रात सो रहा है 7 बजे 8 बजे उठेगा। जब उठेगा आधे घंटे में वो फिर फ्रेश वगैरह होगा, उसके बाद का उसका क्या स्टार्ट होता है? मॉर्निंग जोन। अब मॉर्निंग जोन के बाद नून जोन। नून जोन जरूरी नहीं कि 12 बजे से स्टार्ट हो जाए। किसी का दोपहर जो है, यहाँ पढ़ने की बात कर रहे हैं, वैसी बात नहीं कर रहे हम कि आपका दोपहर जो है 12 बजे माना जाएगा। आपका जो नून जोन जो है वो 2 बजे 1 बजे भी हो सकता है, तो नून जोन हो गया। इवनिंग जोन 6 बजे के बाद का जो भी टाइम होगा वो आपका इवनिंग जोन के अंतर्गत आएगा। किसी का पढ़ने का टाइम जो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो इवनिंग जोन में हमने उसको रखा है। तो मॉर्निंग जोन, नून जोन, इवनिंग जोन में हमने आपके टाइम को जो है बांट दिया। अब मॉर्निंग जोन में क्या होगा और कितने घंटे पढ़ना है, इसकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि आप सबके सामने यहां पर दिख रहा है, मॉर्निंग जोन में तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने यहां पढ़ने का समय दिया है। अब आप कहोगे सर 4 घंटे कहाँ होगा? अगर 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो 8 बजे तक, या फिर अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे तक यही हो जाएगा, तो नून वाला परेशान करेगा। अरे बच्चों, मैं ये एक मोटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला टाइम टेबल यहाँ पर रखा हूँ। 10, 12, 13 घंटे पढ़ने वाला। तुम्हारे पास जो है अगर 7-8 घंटा दिन भर में पढ़ने का समय है तो इसको 2 घंटे में कन्वर्ट कर लो। आप खुश, वह आप अपने ऊपर अपने हिसाब से मैनेज करेंगे ना। तो 3 से 4 घंटे ये ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आप टाइम कम कर सकते हैं। रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन। मॉर्निंग जोन में केवल क्या होना चाहिए? रिवीजन। किस चीज़ का? जो आप पढ़े रहोगे पिछली रात या उसके पिछले दिन में, वो सारे सब्जेक्ट का, ये नहीं कि एक ही चीज़ का, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन। और उस चीज़ का रिवीजन ज़्यादा करोगे जिसका पेपर पहले है। यह बात ध्यान दीजिए, उस चीज़ का रिवीजन ज़्यादा करोगे। फिर नून जोन की बात करें तो ये 4 से 5 घंटे रखा है। 3 घंटे काफ़ी होंगे। अगर आप 12 से 3 बजे तक पढ़ते हैं या 1 से 4 बजे तक पढ़ते हैं तो इतना काफ़ी होगा। अगर नहीं है तो 2.5 घंटे ही पढ़िए, आपके ऊपर है, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना रख दिया। इसमें चित्र प्लस सवाल। अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कुछ डायग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उनके चित्र बनाइए। अगर आप 10th में हैं तो भी आपके चित्र वगैरह देखने को मिलेंगे। और सवाल मतलब फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, और मैथमेटिक्स लिया तो आपके उसमें सवाल होंगे। तो ये क्योंकि दिन वाला जो समय होता है शोर वाला होता है, तो यहाँ पर चित्र और सवाल बनाएंगे, मतलब करेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगी। और 7 से 5 बजे की इवनिंग जोन में जो है आपका 5 से 7 घंटे
मैंने रख दिया है। अगर आपके पास नहीं समय, 4 ही घंटे पढ़िए, जितना समय मिले, लेकिन जो भी पढ़िए वो शाम को याद करने वाला, शाम को याद करने वाला हो, सुबह रिवीजन करने वाला, और दोपहर को जो है लगाने वाले, जैसे सवाल लगाना और न्यूमेरिकल लगवाना, डेरिवेशन लगाना, चित्र बनाना, ये सारा काम दोपहर को करिए। तो इस तरह से आप अपने टाइम को क्या कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए बच्चों। अब टाइम मैनेज करने के बाद हमने दूसरा जोन बनाया था सब्जेक्ट जोन। अच्छा बच्चों, सब्जेक्ट जोन में क्या करना आप सभी को, क्लास 10th और क्लास 12th और क्लास 10th 2 क्लास होते हैं, तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट जोन में कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले आप सभी का हिंदी का ही पेपर होता है। तो जो भी आप तीनों मतलब कि यहाँ पर टाइम जोन बटा था, उन तीनों टाइम जोन में हिंदी को जरूर शामिल करेंगे। रिवीजन में भी, पढ़ने में भी, याद करने में भी, तीनों में जो है आप हिंदी को जरूर शामिल करेंगे, चाहे आप क्लास 10th के हों, चाहे क्लास 12th के हों, और उसके टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट को थोड़ा कम कम समय देकर पढ़ेंगे, और जैसे हिंदी का पेपर समाप्त हो जाए, आप अगला वाला जो है उसको ज़्यादा टाइम दो, फिर अगला वाला समाप्त हो जाए तो जो अगला वाला बचे उसको टाइम दो। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूँ कि अच्छे अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और हमारी विशेष जो है आपके साथ पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।